हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। मैथ्स की क्लास विभाज्यता नियम, जिसमें कि हम तीन तीन के नियम पढ़ चुके थे, तीन के पैटर्न्स पढ़ चुके थे। वो क्या थे? हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी, सबसे पहले सबसे आसान वाला पढ़ा था डिविजिबिलिटी बाय 10। उसमें हमें क्या याद रखना था? इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए? ज़ीरो। ज़ीरो कहाँ पर? यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे आप क्या देखोगे? केवल ज़ीरो। अब है अगला डिविजिबिलिटी बाय 5। उसमें क्या है? यूनिट यूनिट प्लेस पे आप दो चीज़ें होनी चाहिए। क्या? या तो ज़ीरो हो या फिर क्या हो? 5 हो। एक हमने और पढ़ा था डिविजिबिलिटी बाय 2। इसमें थोड़ा ज़्यादा था। कहाँ पे? यूनिट प्लेस पर ही। ये इसीलिए इकट्ठे लिए गए थे। यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। 2, 4, 6, 8। अगर ये है कहाँ पर? इकाई स्थान पर, तो वो किससे बटेगा? 2 से। इसी तरीके से अगर यूनिट प्लेस पर 0 है या 5 है, तो वो किससे मतलब देख के बड़ी से बड़ी संख्या पता चल जाएगा कि वो 5 से डिविजिबल है। इसके अलावा अगर यूनिट प्लेस पर 0 दिया हुआ है तो क्या पता चल जाएगा कि ये 10 से डिवाइड है। अगर 0 दिया हुआ है तो क्या वो 5 से होगा? 5 से होगा और 10 से भी होगा। लेकिन अगर 5 दिया, हाँ, और 2 से भी होगा। मान लो अगर किसी के लास्ट में 5 दिया हुआ है यूनिट प्लेस पर, इकाई स्थान पर, तो आपको एकदम देखते ही समझ में आ जाएगा कि ना तो वो 10 से होगा, ना वो 2 से होगा। किससे होगा? 5 से होगा। अभी मैं इन तीन के बारे में ही बात कर रही हूँ। तो इस तरीके से इसमें तो खैर पूरा वीडियो बन गया है और आपको ये मैं उम्मीद करती हूँ आ ही गया होगा समझ में। आज हम पढ़ेंगे और आगे। इन सब में एक पैटर्न था और वो पैटर्न क्या था कि यूनिट प्लेस पर ये चीज़ें आ रही थी। अब है आज जो मैं लूँगी पहला डिविजिबिलिटी बाय 3। आप कहोगे ना ये तो मैंने छोड़ ही दिया था, 10 और 5 पे पहुंच गई थी, क्योंकि वो थोड़ा कुछ कुछ एक जैसा था। सब में क्या लिए जाते? मल्टीपल्स लेके हमने उसका वो देख लिया था। अब हम क्या करते हैं? 3 पे आते हैं। चलो मैं कुछ संख्याएं लिख देती हूँ, फिर मैं आती हूँ कि आखिर इसमें कौन सा पैटर्न है। 21, 36, 54, 219। ठीक, कुछ संख्याएं मैंने ये लिख दी हैं। अब कुछ मैं इधर लिखती हूँ। 25, 37, 260। अब आप, क्योंकि मेरे को पता है, थोड़ा मुझे अंदाज़ा है, इसलिए मैंने ये अपने आप जानबूझ के लिख दिया। अब आपको मैं समझा दूंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, वो वाला पैटर्न जो अभी तक आप 5, 10 और 2 में देख कर आए थे। यूनिट प्लेस पे सब कुछ अलग अलग है ना? तो ये वाला पैटर्न कुछ बन नहीं रहा है भाई। एक इसमें जरूर एक पैटर्न सा दिख रहा है कि इधर भी लास्ट में 7 है और इधर भी लास्ट में 7 है। तो क्या यही वाला पैटर्न तो नहीं मैम करने वाली है? तो चलो हम इसको चेक करते हैं। हम 27 को 3 से डिवाइड करते हैं। 3 27। वाओ, लग रहा है कुछ यही पैटर्न है। चलो अब 3 से 37 को डिवाइड करते हैं। 3 एकम 3। हमने क्या उतार लिया? 7। 3 दूनी 6। एक ये तो शेष बच गया। ये तो कोई पैटर्न हुआ ही नहीं भाई। 7 7 वाली बात तो फेल हो गई। यानी इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। इधर भी 7, इधर भी 7, लेकिन एक डिवाइड हो गया और एक डिवाइड नहीं हुआ। तो फिर आखिर इसमें कौन सा पैटर्न है? आप देखो 21 किसका मल्टीपल है? आता है ना, अभी तो ज़्यादा नहीं है, इतने कुछ तो आप पहचान ही जाओगे। 3 के पहाड़े में आता है ना
3 सत्ते 21, 3 निम 27। मैंने शुरू के नहीं लिखे, वो भी सब डिवाइड हो जाते हैं, आपको पता है 3 6 9 मालूम है, 3 के पहाड़े में ये सब आता है। 36 भी 3 का ही मल्टीपल है। देखो 36 को डिवाइड करूँ, 3 एकम 3, 6, 3 दूनी 6, पूरा डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही चलो 54 को नहीं ले रही हूँ मैं, थोड़ा बड़ी संख्या ले रही हूँ। 219 को लिया, 3 सत्ते 21, 9, 3 तिया 9। ये तो कह रहे हो आप भाग कर रहे हैं, हम बड़े आराम से निकलता जा रहा है ना। अब चलो इसको भी कर लेते हैं। 3 से 260 को किया तो 3 अट्ठे 24, 2 0 और तिछक 18, 2 और फिर आपको मतलब यहाँ पे आप दशमलव में तो हम कर ही नहीं रहे, शेष बच गया 2, यानी 219 तो हो गया लेकिन 260 नहीं हुआ। अब आते हैं हम इसके पैटर्न पे। ये तो छोटी छोटी चीज़ें तो आप निकाल लोगे, लेकिन अगर संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी आएंगी तब हम क्या करेंगे? तब भी हम ऐसे ही भाग देंगे, तो फिर फ़ायदा ही क्या हुआ डिविजिबिलिटी बाय 3 सीखने का। इसका पैटर्न ये है, हम 2 + 1 3, 2 + 7 9, 3 + 6 भी 9, अब 5 + 4 भी 9। चलो इसको भी कर लेते हैं हम, इसको ही क्यों छोड़ें। 2 + 1 + 9, 2 और 1 3, 3 और 9 12। आपको कुछ समझ आ रहा है? चलो और अभी समझेंगे, पहले हम इसको भी, जो और संख्याएं दी हुई है मैं उसको भी कर लेती हूँ। 2 + 5 7, 3 + 7 10 और ये क्या था हमारा 260। 2 + 6 + 0 8। अब आप देखो 3 क्या है, 3 के पहाड़े में आता है। हम 9 भी 3 के, यानी 9 क्या है, 3 का मल्टीपल है, 9 भी मल्टीपल है, 9 भी, और ये 12 भी। पर 7 क्या 3 का मल्टीपल है? नहीं है। 10 है क्या? नहीं है। 8 है क्या? नहीं है। तो इसमें जो 3 में हमारा पैटर्न निकल के आ रहा है वो ये है कि अगर दी गई संख्याओं का जोड़ 3 का मल्टीपल है या 3 से डिवाइड हो रहा है, बस आपको पूरे संख्या को नहीं करना है, बस संख्याओं को जोड़ लो, और वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 3 है। अगर इनका जोड़ 3 का मल्टीपल नहीं है तो वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, पूरा पूरा भाग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस सिंपल क्या कर लेना है, संख्याओं को जोड़ कर देख लेना है। चलिए एक बड़ी सी संख्या लिख दो, 7 2 2 1, और भी बड़ी है पर फिलहाल मैंने ये लिखी। अब क्या है, इसमें आपको 3 का भाग करके देखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, 7 + 2 + 2 + 1 क्या हुआ बताइए? 7 8 9 10 11 और 1 12। 12 क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 3। क्या है ये, 3 का गुणज है, यानी 12 को हम 3 से भाग कर सकते हैं। 3 चौक 12, कुछ भी शब्द में बोलो, मतलब इसका जोड़ किया और पता चला वो 12 से डिवाइड हो गया है, तो बस ये क्या है, 3 का मल्टीपल है। और देख लो 9 9 9, ये क्या है या नहीं है भाई? अब इसमें क्या है, 9 9 18 और 9 27। अब 27 क्या है, 3 का मल्टीपल है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, भाग दे के देख लो, 3 निम 27, यानी ये भी क्या है, 3 से डिवाइड है। यानी कि इसका अगर हम एक शब्द बोलें तो हमें क्या देखना है, सम ऑफ डिजिट्स, यानी संख्याओं का जोड़, संख्याओं का जोड़ किससे डिवाइड होना चाहिए,
3 से डिवाइड होना चाहिए। ये बहुत ही डार्क चलता है। संख्याओं का जोड़ 3 से डिवाइड होना चाहिए, बस। अब चाहे वो कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो। मैं ना ऐसे ही कुछ भी लिख देती हूँ भाई, मैंने कुछ सोचा नहीं है। हो भी सकता है मैं तो कुछ भी लिख रही हूँ, हो सकता है वो कट जाए और हो सकता है वो ना कटे। बस आपको समझ में वैसे आ गया होगा। मैंने ले ली अब तक कटने वाली कुछ। मान लो 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, छोटा कर देती हूँ, बहुत ही बड़ा क्यों करें, 2। ये मैंने कई 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 संख्याएं कर दी है ना। अब हम इनको क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे बस। प्लस 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 2 और 1 3, 3 3 6, 10, 15, 15 और 21, 21, 28 और 30। अरे वाह, 30। अब इसको कर लो 3 से डिवाइड। ये मैंने ऐसे ही लिखी थी भाई, बाई चांस है। अब 0, यानी ये जो संख्या हुई 21, 3, 4, 5, 6, 7, 2, क्या है ये? 3 से इसका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। लो मैं करके भी दिखा दूँ। मैं इस संख्या को लिखा रहने देती हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी कि हमने जो किया है कुछ गलत तो नहीं किया है, सही किया है। इसको अब हम पूरा का पूरा भाग करके, ओहो बहुत ही गंदा हो रहा है ये। क्या किया, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 2। इसको हम सादा करके भाग देखते हैं। 3 का 2 में नहीं होगा, 21 है। 3 सत्ते 21, कट गया 3, 3 एकम 3, कट गया 4, 3 एकम 3, बचा 1, 5 उतारा, 3 5 15, कट गया, फिर 6 उतारा, 3 दूनी 6, कट गया, 7 उतारा, 3 दूनी 6 में यहाँ पे इसको माइनस कर रही हूँ, 1 और 12, 3 चौक 12। ये है हमारा पूरा सवाल कि इसमें शेष कुछ भी नहीं बचा, यानी कि ये क्या हो गया, 3 से डिवाइड हो गया। आ गई बात आपको समझ में कि डिविजिबिलिटी बाय 3 में आपको बस क्या देखना है, संख्याओं का जोड़ करके देखना है। अगर संख्याओं का जोड़ 3 से कट रहा है तो बस आपको पूरे सवाल का भाग करके देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो उनका जोड़ ही 3 से कट जाएगा तो इसका मतलब वो पूरी की पूरी संख्या जो है 3 से कट जाएगी। ठीक है, आ गया होगा। अगला करती हूँ डिविजिबिलिटी अब, क्योंकि कुछ इसी से ही मिलता जुलता। अब आप कहोगे 3 के बाद 4, 4 मैं बाद में सिखाती हूँ। इसी से ही मिलता जुलता ले लेते हैं 6, डिविजिबिलिटी बाई 6। अब बताओ, बार बार हम मल्टीपल्स की बात करते हैं, बताइए 6 किसका मल्टीपल है? 2 गुणा 3। मैं सीधे ही आपको इसमें पैटर्न बता देती हूँ। 2 गुणा 3 यानी 2 का भी भाग 6 में चला जाता है और 3 का भी भाग 6 में चला जाता है। तो बस कोई भी संख्या जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए वो 6 से भी कट जाएगी। जैसे कि 2 का क्या है, डिविजिबिलिटी बाई 2 का क्या रूल है, 0, 2, 4, 6, 8। कहाँ हूँ, यूनिट प्लेस पर। तो 2 से वो डिवाइड हो जाता है। 3 का अभी अभी हमने सीखा है, क्या है, सम ऑफ डिजिट्स। आप इन 2 से करके देख लो, उसके बाद अगर इन 2 से हो रहा है तो वो समझो 6 से भी हो जाएगा। मैं ना एक बहुत छोटी सी चीज़ ले लेती हूँ। चलो अभी तो मैं बहुत ही छोटा लेती हूँ। मैं 12 और 18 ही लेती हूँ, शुरुआत यहीं से ही करते हैं। अब 12 क्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 6 12, 12 3 से भी डिवाइड हो जाएगी, 3 चौक 12, तो 12 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। 12 ये तो खैर छोटी संख्या है, 6 दूनी 12। ऐसे ही आप 18 को भी 2 नीम 18, 3 6 18 और 6 तिया 18। ये जो है आपने ये देखा,
मैंने आपको दिखाने के लिए छोटी संख्या ली है कि जो संख्याएं 2 से भी कट रही हैं, 3 से भी कट रही हैं, वो अपने आप भी 6 से कट जाएंगी। बस अब हम थोड़ा सा बड़ी संख्या लेके देख लेते हैं कि वो होंगी या नहीं होंगी। कुछ भी ये संख्या लिख दी गई है। अब हम इसे चेक करते हैं। चेक कौन सा करेंगे? 6 से भाग करके हम नहीं देखेंगे, हम इसका पहले इसको 2 से भाग करते हैं। क्या ये चला जाएगा? यहीं की यहीं कर लूँ क्या? मेरे को अलग से करने की जरूरत नहीं है ना, ऐसे ही कर लेती हूँ। 2 तिया 6, 1 बचा 2 पंजे 10, 1 बचा 2 6 12, 2 चौक 8, 2 से हो गया। अब 3 वाला कौन सा नियम है फटाफट से बताओ। 7 + 1 + 2 + 8, 7 और 1 8, 10 और 18, 18/3, 3 × 18। ये आपने दोनों देख लिए, तो ये अपने आप क्या हो जाएगी? 6 से डिवाइड होगी। अब कुछ करने के, देखो 2 और 3 तो ना आसान है ना, तो अगर आप 2 और 3 का कर लोगे तो इसका मतलब ये क्लियर है कि ये 6 से है। आपको अगर चेक करना है, मेरी बात नहीं माननी है, आप बिल्कुल मत मानो, हर चीज़ कर कर ही देखनी चाहिए। तो हम चेक भी कर लेते हैं अभी के अभी। अभी तो हमारा टाइम है। 6 एकम 6, 11, फिर से 6 एकम 6, फिर तो ज़्यादा हो रहा है। अरे हाँ ठीक तो है, ये 48 से तो बच रहा है। मैं भी 6 48। अब ये पूरा का पूरा कट गया, यानी कि 6 से ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। देखो बेटा कभी कभी ना अटक से जाते हैं, कुछ भी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है उसी में अटक से जाते हैं। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे ये करना फिर भी देखो लंबा हो रहा था, लेकिन अगर हम इस तरीके से करेंगे तो सवाल तुरंत ही हो जाएगा। अब इसके साथ साथ ही हम, चलो भी एक संख्या बची है ना, इसको भी करके देख लेते हैं। ये क्या करोगे? यहीं की यहीं 2 से ही कर ले हम पहले। 2 चौक 8, 2 नीम 18, 2 पंजे 10। अब 9 9 + 0, 9 9 18/3, 3 18 हो ही रहा है। 6 से हम ऐसे भी करके देखेंगे ही चेक। हाँ अब क्या है? 6 एकम 6, अब और तो जाएगा नहीं। 3 ये 6 × 36, क्या बच गया है? बस 6 × 36, 6 × 42 हो जाएगा। और फिर 3 0, 6 पंजे 30, और ये कट गया। क्या आ गया? 165 आ गया। ये भी 6 से हो गया। यानी आपको 6 के उसमें क्या बात पे ध्यान देना है कि वह संख्याएं जो 2 और 3 से कैसी हो? कटती हो, डिविजिबल हो। वो 6 से भी डिवाइड अवश्य होंगी या होंगे, बस ठीक है, होंगी। बस इतना ही हमें इसके डिविजिबिलिटी बाय 6 क्या है? 2 × 3, यानी 2 और 3 के मल्टीपल्स जितने भी हैं वो सारे ही किससे डिवाइड हो जाएंगे? 6 से भी डिवाइड हो जाएंगे। अब हम अगला पैटर्न देखते हैं। अब देख लेते हैं 4 वाला, जो हमने बीच में छोड़ दिया था। अरे इसको मैं मिटा दूं। तो पहले जैसे कि हम सबके मल्टीपल्स ज़्यादातर देख ही रहे, इसके भी मल्टीपल्स देख लेते हैं भाई। 4 के क्या क्या है थोड़े से। 4 8 12 16 20 24, ऐसे ऐसे करके सारे हैं। अगर हम इन्हें देखें तो ये क्या है? सारे के सारे 4 से डिवाइड हो रहे हैं। मल्टीपल्स मतलब 4 से डिवाइड हो रहे हैं। ये वाली बात आपको पता है। अब इसका जो नियम लगेगा, यहाँ तो केवल मैंने 2 ही संख्याएं दी हैं। मान लो मैंने दे दी 212, या दे दी मैंने 600
32। और भी कर दूँ? अब कर दी, मान लो मैंने 316। चलो इतने को ही चेक कर लेते हैं, हम ज़्यादा पर नहीं जाते हैं। अब इसका क्या पैटर्न है, अब हम इसका पैटर्न ढूंढते हैं। पहले तो हम देखें क्या ये वाकई 4 से डिवाइड हो भी रही है या नहीं हो रही हैं, क्योंकि ये ऐसे ही अचानक से लिखी गई संख्याएं हैं। चलो करते हैं हम 212 को। क्या किया, 4 पंजे 20, 12, 4 तिया 12, कट गया। अब हम 4 से 632 को देते हैं। 4 एकम 4, 2, 3, 4 पंजे 20, 3, 2, 4 अट्ठे 32, यानी इनमें क्या हो रहा है, कुछ भी शेष नहीं बच रहा है। अभी पैटर्न ढूंढना बाकी है, ये तो आपको मैं ऐसे ही सिंपल बता रही हूँ, है ना। अब 4 सत्ते 28, 4 निम 36, यानी ये भी पूरी पूरी डिवाइड हो गई। अब हम इसमें पैटर्न क्या समझ में आ रहा है, पैटर्न आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे तो आ रहा है और मैं बता रही हूँ। आप यहाँ इन संख्याओं के लास्ट में देखो, 12, 32, 16, इसको मैं मिटा दूँ, ये तो आपने देख ही लिया, इससे आपको डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, केवल आप अपना इन्हीं संख्याओं को देखो। कहाँ है 12, 12, अच्छा ये 32, 16, 16 देखो, ये 32 चलो आगे आएगा पर वो आएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी भी संख्या की अंतिम दो संख्याएं 4 से डिवाइड हो जाती हैं या वो 4 के मल्टीपल्स हैं, तो इसका मतलब वो क्या है, 4 से डिवाइड होंगे। अब आपको पूरी संख्याएं देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 12 है, 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16 है। ये क्या हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रही हैं। इसका मतलब इसके जो लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हों तो समझ लो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। ये इसका पैटर्न निकल कर आया है। चलो हम और देख लेते हैं, एक कोई कुछ भी संख्या, ये आपको आ गया ना समझ में। अब मैं ये तो 3 की ही थी, मैं ना थोड़ा सा और कोई बड़ी सी संख्या लिख देती हूँ, 9532। अब मैं ये बोल रही हूँ कि ये पक्का 4 से डिवाइड होगी, मेरे को देखते ही पता चल रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने केवल लास्ट की 2 डिजिट देखी और ये हो जाएंगी 4 अट्ठे 32, कट जाएगी। पर अब हम चेक करते हैं कि वाकई ये बात सही है। उधर करूँ, चलो यहीं कर लेती हूँ, नीचे उधर कर दूँगी नहीं तो। अब भाग देते हैं, 4 दूनी 8, 1, 4 तिया 33, 4 अट्ठे 32, 1, 12, 4 तिया 12, हो गया ना। जो मैंने आपको पहले देखते ही बता दिया था। क्यों, केवल मैंने लास्ट की 2 डिजिट देखी थी और मैंने बता दिया कि ये कट जाएगा। अब आपकी चाहे कितनी से भी कितनी बड़ी संख्या हो, क्या एक और देख लें, चलो जैसे 9516, इसको भी बता सकती हूँ कि ये 4 से डिवाइड हो जाएगी। 4 चौक 16, करके देखना है, आप देख सकते हो। आप चाहे कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 6 1 6, बस अब मुझे कुछ का पूरे का नहीं करना है, 4 से भाग ऐसे 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 करके कुछ नहीं करना है, बस लास्ट की डिजिट देखो, 4 चौक 16, बस हो गया। अब फिर कुछ और लिख लो, मान लो 8 9 6 7 5 4 3 2 4, बस लास्ट की डिजिट देखो, क्या कट रही है ना 4 से, है आ रहा है ना, 4 6 24, ये कट गई, यानी ये पूरी ही संख्या किससे कट जाएगी, 4 से कट जाएगी। अब आपको कुछ, अब मेरे को और लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सिंपल जो है पैटर्न निकल कर क्या आ गया कि कोई भी संख्या के लास्ट के 2 अंक अगर हम काट के देखेंगे, लास्ट के कौन से लास्ट से, मतलब इधर से, है ना, राइट साइड से, राइट साइड इकाई अंक से देखते हैं, अगर वो 4 से कट रहा है तो वो अंक कट जाए। अब आप लिख दूं, पहले मैं इसको भी नियम लिख देती हूँ। किसी संख्या के अंतिम
या वंस टेंस करके लिखूं, इकाई और दहाई, या याद रहेगा ऐसे ही? अंतिम 2 अंक, इकाई व दहाई अंक। क्या है? अंतिम 2 अंक। यदि लिखने से तो ज्यादा सेंटेंस शुरू होता, यदि। थोड़ा सा सेंटेंस को सेंटेंस नहीं बन पा रहा है, इसको मैं सही करती हूँ। यदि कोई सही लिखा था वैसे तो। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, हाँ सही तो था, 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। क्लियर? होगी। आपके लिए कितना आसान हो गया केवल किस बात को जानने से कि लास्ट के आपको क्या देखने हैं? 2 अंक बस। तो इसका मतलब वो 4 से कट जाएंगे। अब बस यही बात है 8 की भी। कुछ 8 में भी अलग नहीं है, लेकिन 8 में क्या आएगी बात इसमें? अच्छा, जो मैं एक बात बताऊं, मैं 4 की एक चीज़ और बता देती हूँ, तभी मैं आगे बढ़ती हूँ। कि जो ये बात है ना, ये कहाँ पे लागू होगी? क्योंकि हमने क्या बोला, लास्ट के 2 नंबर देखने हैं, यही बात है ना। अगर मैं बोलूँ ये, तो अब आप कहोगे कि इसमें कौन से लास्ट के 2 अंक देखूँ, ये तो है ही 2 अंक। तो जहाँ पर ये इकाई एक नंबर की संख्या है या 2 नंबर की संख्या है, वहाँ पर ये रूल नहीं लगेगा, क्योंकि कम से कम 3 या 3 से अधिक की संख्याएं होंगी, तभी ये नियम लगेगा। ये तो आपको वैसे भी समझ में आ रहा है ना कि संख्या क्या हो, 3 या 3 से ज्यादा की संख्या पर यह नियम लागू होता है या लगेगा। लगेगा लिख देती हूँ, लगेगा। क्योंकि 2 पर तो हमें लास्ट का 2 अंक कुछ पता ही नहीं चलेगा, और 1 में तो 1 ही है। ये कब होगा? 3 पर। ठीक है, ये आ गई बात समझ में। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक यानी इकाई व दहाई अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। अब जैसा मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल 8 का भी ऐसा ही है, इसीलिए ना मैं कुछ नहीं करूँगी पहले नियम पर, एग्जाम्पल बाद में, क्योंकि नहीं तो मुझे फिर से लिखना पड़ जाएगा। इसमें मुझे क्या करना है? 8 के में यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक नहीं, अंतिम 3 अंक, इसमें क्या हो जाएगा? इकाई दहाई और एक और कौन सा है वो? सैकड़ा। चार से पूरी तरह से विभाजित होते हैं तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आ गई। 4 में क्या था? लास्ट में 2 अंक होने चाहिए, 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। 8 में क्या है? अंतिम 3 अंक, 3 अंक। ध्यान से सुनो। अब इसमें बात आ जाती है कि अगर अब ऐसी संख्या दी है तो अब कहोगे हम कैसे देखें 8 से है नहीं है? तो इसके लिए क्या है, देखो 3 अंक का तो है, अगर संख्या है तो आप खुद ही डिवाइड कर लोगे। 2, 1, 2, 3 तक की संख्या है तो आपको क्या करके देखना होगा? डिवीजन करके देखना होगा। लेकिन अगर 4 या 4 से बड़ी संख्या है, इसके लिए बात क्या आती है? यहाँ पे जैसे 3 था या 3 से, अब इसमें क्या आ जाएगी? 4
या 4। तभी तो आप देख पाओगे भाई 4 संख्याएं होंगी, आप समझ रहे हो ना। जब 4 संख्याएं होंगी तभी तो आप लास्ट का 3 देख पाओगे। 4 हो, 5 हो, 6 हो, पर कम से कम 4 हो। 4 या 4 से ज़्यादा की संख्या पर यह नियम लगेगा। ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं इसको पूरे को मिटा देती हूँ, आप समझ ही गए हो। 4 में लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड हो, 8 में लास्ट के 3 अंक डिवाइड हो। चलो बहुत आसान सा सवाल ले लेते हैं। ये अभी हम चेक करते हैं क्योंकि ये 0 0 है ना। चलो इसको कर लेते हैं, कैसे की करेंगे। हाँ, 8 एकम 8, 2 0, 8 दूनी 16, 4 0, 8 पंजे 40। ये पूरा का पूरा कट गया है। इसमें तो आपको क्योंकि 0 0 था, ये पूरा ऐसा कट गया। मान लो अभी हम और भी कोई संख्या लिख दें इसकी जगह पर। अब कुछ भी करके देखते हैं कि वो होगा या नहीं होगा। देखो जहाँ 0 होता है ना, वहाँ तो समझ लो कि 0 संख्याएं 2 से, 4 से, 8 से कटने के चांस बहुत ज़्यादा है। 8 का 2 1 0 4 मैंने लिख दिया। चलो मैं इसका भाग बाद में करती हूँ, पहले अपने वाला पैटर्न देखते हैं कि होगा या नहीं होगा। इसमें लास्ट में क्या दिया हुआ है, 104। 104 क्या 8 से डिवाइड होगा, करके देखो। 8 एकम 8, ऊपर काटते हो। चलो यहाँ पे 8 एकम 8, कितना बच गया 2, और 8 तिया 24। ये तो हो रहा है। इसका मतलब हम नहीं भी करेंगे तो भी हमें पता चल जाएगा कि ये 8 से डिविजिबल है। इसको करके देख लेते हैं। 8 दूनी 16, 5 का 0, 40, 8 छिक 48, 48 2 4 8 तिया 24, और ये आ गया। अब हम और भी 1 2 संख्याएं ले लें क्या, थोड़ा और बड़ी इससे भी। अब चाहे आप कितनी भी बड़ी अंक संख्या लोगे, लेकिन आपको मेन क्या है, कुछ भी। मान लो मैंने लिया 9 9 3 2, कुछ भी आप ले लो बस। अब क्या करना है, और भी बड़ी संख्याएं लिख दूंगी। आपको ये देखो कि ये जो है 8 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, देखते हैं। 8 एकम 8, 13, फिर 8 दूनी 16 नहीं होगा, बस 8 एकम 8 ही रह जाएगा। 12, क्या ये कट रहा है पूरा पूरा, ये नहीं कट रहा है ना, 52 आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये 8 से डिविजिबल नहीं है। चलो इसको हम करके देखते हैं, क्योंकि कट नहीं रहा है ना, इसलिए इसको करके देखना ज़रूरी है। हमने ये लिखा था ना, 8 एकम 8, 1 19, 24, कितना बचा ये, 9 बचेगा, और इधर बच रहा है ये। इसका मतलब ये 8 चौक 32, तो वही मैं कहूँ इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, इससे चला जाएगा। 8 चौक 32, 1 और 12। अब क्या 8 के पहाड़े में कहीं 12 आता है, नहीं आएगा, क्योंकि 8 दूनी 16। यानी ये मैंने अभी, हाँ अब तो हमने ये 2 उतार लिया था। यानी ये जो है पूरी पूरी विभाजित नहीं हो रही है। हमने ये बात इसके लास्ट अंक से ही पता कर ली थी। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये कट रहे हैं या नहीं कट रहे। कुछ भी लिख दूं, और बड़ी सी संख्या लिख दूं, 2 3 4 5 3 2, बस इतना ही काफ़ी है। अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इसको किससे देखोगे, 8 से आप गुणा करके देख लो। और भी बड़े करने की, मान लो आपको ये लग रहा है कि ये भी थोड़ी छोटी है, और भी बड़ी कर सकती हूँ मैं, 2 4 और भी बड़ी कर दिए। मेन हमें संख्याओं की लंबाई से नहीं घबराना है, बस हमें लास्ट की 3 देखनी है, अगर हमें 8 की विभाज्यता मालूम करनी है तो। अब हम फिर से इसको 8 से डिवाइड करके देख लेंगे।
केवल लास्ट की 3। 8 दूनी 16, 8 तिया 24 नहीं जाएगा, इसको मैं अलग से करूँ, चलो यहीं पे कर लेती हूँ। 8 दूनी 16, अब कितने बच गए हैं? 8 तिया 24, 8 16 और ये 6 बच गए, 64। अरे वाह, ये तो कट गई, 8 8 64। ये तो बाई चांस की लिखी हुई संख्या थी, लेकिन ये पूरी की पूरी कट गई है। तो अगर ये ऐसे कट गई है तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या भी 8 से डिविजिबल होगी। आप इसको खुद करके देखना कि ये 8 से डिवाइड हो रही है या नहीं। अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं आ रहा हो तो अब मेरे ख्याल से, अब मैं अगर पूरा पूरा लिखूं यहाँ पर जो मैंने आज पढ़ाया है कि हमें क्या ध्यान देना है। डिविजिबिलिटी बाय, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? 3 में क्या था? सम ऑफ डिजिट्स, संख्याओं का जोड़ किससे होना चाहिए था? 3 से डिवाइड होना चाहिए था। फिर 6 में हमने क्या देखा था? 2 इंटू 3, या इसको इस तरह से लिख दो, मल्टीपल्स। मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3, यानी 2 से और 3 से। अब 4 में क्या था? लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाय 4, मतलब 4 से। और इस तरीके से 8 में क्या था? लास्ट 3 डिजिट, ये डिजिट है क्या, डिवाइड बाय 8। ये हमारा पूरा जो हमने आज पढ़ाई करी है ना, उसकी एक समरी मैंने लिख दी है। तो बस आज का वीडियो हम यहीं पर रोकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी दीजिए अपने प्यारे प्यारे से। और इसको ना थोड़ा सा रिवाइज कर लेना कि ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें ना इसको दिमाग में बिठानी पड़ेंगी कि 2 का में ये है, 10 के में ये है, 5 के में ये आपको, क्योंकि जब मैं इसके सवाल दूंगी तो एकदम से तभी याद हो पाएंगे, तभी आप कर पाएंगे जब आपको थोड़े से पैटर्न्स पता होंगे। तो फिर आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगले वीडियो तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।